ये रावण के वंशज हैं, ये कंस के वंशज हैं, ये दुर्योधन के वंशज हैं। ये लोग कैसे किसी यज्ञ हवन में सम्मिलित हो सकते हैं? तो ये समझ सकते हैं कि बाबर के औलाद हैं ये, तो ये राम के भक्तों के राम मंदिर पर कैसे जाएंगे वो दर्शन करने? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, मुसलमानों की मिलेगी ना। अच्छा, मुसलमानों की मिलेगी। ये वही तो उनका डर है कि अगर ये चले गए राम मंदिर में तो जो मुसलमानों की थोड़ी बहुत सीट आनी है वो भी नहीं आएगी। चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मदिरा पान ना करे, कोई मांसाहार ना ले और सभी राम भक्ति में लीन होकर सभी अपने घर में दिवाली मनाए, वो दिवाली जिसके हम साक्षी हैं। अगर नहीं निमंत्रण जाएगा तो भी इनके मुंह फूले रहते हैं। हाँ। और निमंत्रण भेज दो तो और फूले रहते हैं। इनको राम लला से हमारे प्यार नहीं है। जिस रावण को हम हर साल जलाते हैं ना, ये कांग्रेसी, ये इंडिया अलायंस वाले, ये विपक्षी आज मोदी विरोध में इतने बड़े पापी हो गए हैं कि उस रावण से भी ज्यादा नीचे गिर गए। 22 तारीख को रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस पे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी ने जाने से मना कर दिया है। आइए जानते जनता क्या है उस पर राय, क्या लगता है? सर देखो, जितने भी जो पापी होते हैं, जो राक्षस होते हैं, दैत्य कुल के लोग होते हैं ना, वो यज्ञ अनुष्ठान से हमेशा से दूर ही रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं इसको देखता हूँ कि ये लोग उसी कड़ी को निभाते हुए अपने पुरखों की ये रावण के वंशज हैं, ये कंस के वंशज हैं, ये दुर्योधन के वंशज हैं। ये लोग कैसे किसी यज्ञ हवन में सम्मिलित हो सकते हैं? तो उसी कड़ी को निभाते हुए इन लोगों ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। और ये क्या, इनकी क्या औकात है, ये बहिष्कार करेंगे? हम सनातनी खुद भी नहीं चाहते कि ये पापी वहाँ जाएं। ये लोग तो कह देते हैं कि हमने 92 को गेट खुलवाए थे, हम ही लोग थे खुलवाने वाले भी गेट। अरे ये तो वही है ना, अब बोलने को तो कुछ भी बोल रहे। ये तो बोलते हैं कि नासा पे जो चंद्रयान पे जो अभी इसरो ने तिरंगा फहराया है वो भी नेहरू जी की देन है। तो इनका क्या ही कहना है, ये तो कुछ भी कह देंगे। ये भूल गए अपने, जब इन्होंने 26 वकील खड़े करे थे सुप्रीम कोर्ट में मेरे राम मंदिर के खिलाफ में। ये भूल गए जब इन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए हलफनामा दायर किया था। ये भूल गए जब इनके नेता हमारे राम पे के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, हमारे रामचरितमानस को अपशब्द कहते हैं, हमारे सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को अपशब्द कहते हैं। और उसके साथ ये इंडिया अलायंस में मजबूती से बने रहते हैं। ये वो दोगले हैं कि इनके क्या ही कहूँ। मैं यहाँ पर एक और विशेष बात कहूँगा, रावण राक्षस था। राक्षस कुल को वो करता था, लेकिन वो ऋषि विश्वश्रवा का पुत्र था और प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। यहाँ पर एक संदर्भ आता है रामायण में, कंपन रामायण में, आप अगर देखिएगा तो, कि जब राम जी को रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी और पूजा करानी थी, तो उन्होंने जामवंत जी से पूछा। तो जामवंत जी ने ये कहा था कि इस क्षेत्र में तो रावण ही सबसे बड़ा और ज्ञानी है। और तो उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी तरफ से रावण को पूजा कराने का निमंत्रण भेजेंगे, मतलब मेरा पुरोहित बनाकर वो बनकर आ सकते हैं? और जामवंत जी गए। तो ये उस रावण की भी मर्यादा थी, ये तो उससे भी गिरे हुए हैं। जिस रावण को हम हर साल जलाते हैं ना, ये कांग्रेसी, ये इंडिया अलायंस वाले, ये विपक्षी आज मोदी विरोध में इतने बड़े पापी हो गए हैं कि उस रावण से भी ज़्यादा नीचे गिर गए, उस राक्षस से भी ज़्यादा नीचे गिर गए कि उसने भी जब रामेश्वरम में राम जी की पूजा कराने की बारी आई थी तो वो उनका पुरोहित बनकर आया था। सोचिए, तो इनकी क्या मानसिकता है। ये नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते ये रामद्रोही बन गए, ये देशद्रोही बन गए, ये कुलद्रोही बन गए। ये ऐसे निगरगट हैं कि इनकी हमें तो ज़रूरत है भी नहीं। और हम तो चाहते हैं कि हमारे राम मंदिर से ऐसे दैत्यों वाली जो ये कुल है ये दूर ही रहे। अच्छा, पर इनका कहना है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर आधा बना हुआ है, आधे बने हुए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इसलिए शंकराचार्य जी भी नहीं आ रहे। मोदी सिर्फ अपने वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। सर, शंकराचार्य जी जो बहुत मुखारबिंद होकर बोल रहे हैं, देखो वो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनका सम्मान है, शंकराचार्य के लिए उस पद का सम्मान है। लेकिन जब बात व्यक्तिगत की जाएगी तो आप देखिए, वो तो 2019 के चुनाव में भी गए थे। जब एक शंकराचार्य राजनीति से प्रेरित होकर और राजनीतिक बयानबाजी करे, और कांग्रेस की शब्द थोड़ा सा मैं नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि वो हमारे शंकराचार्य में, उस पद की तो गरिमा रखनी पड़ेगी, बट मैं उनको फिर भी ये इतना ज़रूर बोलूँगा कि किसी एक पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए आपको राम का द्रोही नहीं होना चाहिए। और आज उन्होंने इसका बहिष्कार करके वो राम के द्रोही हो रहे हैं। वो खुद अपनी प्रतिष्ठा पर एक दाग लगा रहे हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि मंदिर में अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आपने शायद देखा नहीं है। किसी एक पीपल के पेड़ के नीचे अगर हनुमान जी की मूर्ति हम रख देते हैं ना, और वहाँ पर उनका आवाहन करके पूजा शुरू कर देते हैं,
तो वो पूजा शुरू हो जाती है। यहाँ तो गर्भगृह पूरा बन के तैयार खड़ा है। हाँ। जो गर्भगृह है जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पूरा बन चुका है। उसके अलावा मंदिर में तो अभी 3.5 साल तक काम चलेगा। मंदिर में तो अभी 3.5 साल तक काम चलेगा। तो क्या हम रामलला को टेंट में ही रखे रहें, उसी बारिश को झेलने को कहें, उनको उसी गर्मी बरसात और धूप को झेलने को कहें? नहीं, अब हमारा जो गर्भगृह है वो पूरी तरीके से बन चुका है। बाकी का मंदिर में अभी काम चल रहा है, तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उपयुक्त समय था और किया जा रहा है। और आज से तो आज विवेकानंद जी की जयंती है, शिवाजी की माता जीजाबाई जी की भी आज जन्म जयंती है। तो इतना हर्षोल्लासित दिन है। और आज ही हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के लिए अष्टांग यम अनुष्ठान शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक तपस्या ही है वो 11 दिन की, किसी भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसको किया जाता है। और ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको मतलब कहना, इसमें बहुत ही आपको ना सिर्फ अपने भावों से बल्कि अपने अंदरूनी मन से अपनी इंद्रियों को काबू करके और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको करना होता है। तो उसको एक ऐसा पुरुष ही कर सकता है जो एकाग्र हो, जिसके पास विजन हो, जो समझदार हो और जिसने साधना की हो। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तो साधना भी की है, एकाग्र भी हैं। उनका विजन तो आप देख ही रहे हैं कि आज तिरंगा न कि सिर्फ हिंदुस्तान अपितु पूरे विश्व में, यहाँ तक कि चांद पर भी लहरा रहा है। और हमने आदित्य मिसाइल भी लॉन्च कर ही दी है हिंदुस्तान ने। तो ऐसे शख्स के हाथों प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से यूपी में 22 तारीख को ड्राई डे रखा गया है, नॉन वेज सारी दुकानें बंद रहेंगी, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, क्या आपको लगता है ऐसे ही सारे देश में ड्राई डे कर देना चाहिए, नॉन वेज की दुकान बंद कर दी चाहिए, छुट्टी रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनल मेरा व्यक्तिगत मत लेंगे तो मुझे ये जरूर लगता है कि 22 जनवरी हमारे जीवन का वो शुभ दिन है जिस दिन रामलला विराजमान होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मैं भी ये चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मदिरा पान ना करे, कोई मांसाहार ना ले और सभी राम भक्ति में लीन होकर सभी अपने घर में दिवाली मनाएं। वो दिवाली जिसके हम साक्षी हैं। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण वध करके और अयोध्या वापस आए थे, उनके राज तिलक पर जो दीप जले थे, वो दिवाली हम आज तक मनाते आ रहे हैं। तो इस दिवाली के तो हम खुद साक्षी हैं कि मेरे राम आ रहे हैं। 496 वर्षों का युद्ध लड़के के कोर्ट में केस लड़के सारे साक्ष्य पेश करके मेरे राम अपनी उसी मर्यादा के साथ आ रहे हैं। तो ये दिवाली सबसे बड़ी दिवाली होनी चाहिए, आज तक की इतिहास की सबसे बड़ी दिवाली। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा होगा भी। भाई, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसको लेकर सोनिया गांधी ने जो जाने से इनकार कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इनकार कर दिया है, क्या लगता है आपको? देखिए, जिन्होंने राम का विरोध किया उनको जाना भी उचित नहीं है वहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था 24 वकील खड़े कर दिए थे रामलला के विरोध में। और जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उसके बाद इन्होंने 2004 या 2005 में काबुल में जाके इन्होंने बाबर के मज़ार पर इन्होंने वहाँ पे मत्था टेका था। तो ये समझ सकते हैं कि बाबर के औलाद हैं ये, तो राम के भक्तों के राम मंदिर पर कैसे जाएंगे वो दर्शन करने। लेकिन इनका तो ऐसा कह रहा है कि मोदी जी अपने वोट बैंक ले कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा ऊपर से आधे बने हुए मंदिर के अंदर हो रही है, इसलिए हम नहीं जाना। देखिए, आपको एक चीज बता दूं मैं क्लियर बात, जब वो 2 सीट पे बीजेपी थी तब से रामलला का हाथ पकड़ के चल रही है वो। तो अगर आज वो चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। देखिए, 2 सीट से 400 सीट के लगभग पहुंच गई बीजेपी। अब वो 400 से जिन्होंने विरोध किया रामलला का, आज वो कहाँ पहुंच गए हैं? 40 सीटों पे। तो आप सोच लीजिए, वो ये चीज नहीं समझ पा रहे, लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी भी उनके पास टाइम था कि निमंत्रण स्वीकार करते और जाते वहां पे अपनी जो भूल हुई है उसको स्वीकार करते, लेकिन उनके पास इसके लिए भी वो अभी तक उनकी भी आंख नहीं खुल रही है। उनको जाना चाहिए वहां पे और क्षमा याचना करना चाहिए। हालांकि उनके जो कांग्रेस पार्टी के जो कई जो नेता भी वो भी कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए था। इस तरह का जो विरोध कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इस तरह भी बीजेपी आज देख लीजिए जो धर्म के नाम पे लेके चल रही है। ठीक है, जब उन्होंने रामलला का मतलब कि स्टार्टिंग से जब उन्होंने रामलला को लेके चला हुआ है, तो अगर आज इस नाम को लेके राजनीति कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? उनके मैनिफेस्टो में भी था ये। उनके मैनिफेस्टो में भी था कि राम मंदिर बनवाएंगे हम, और बनवा दिया। अगर आज बीजेपी वाले इसको क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक है विकास तो हो ही रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पहले की जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, हर चीज़ें ग्रोथ चल रही है, विकास भी हो रहा है, इससे कोई दो राय नहीं, हम इसको निकाल नहीं सकते। और मंदिर की जो हमारी आस्था थी, जो 500 सालों तक हमारी जो प्रतीक्षा थी, वो पूरा हुआ है। राम भक्तों के अंदर बहुत ही खुशी का लहर है, बहुत अच्छा हुआ।
तो क्या ऐसे में जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा बजाने से इनकार करके अपने दबाव पे कुल्हाड़ी मारी है 24 चुनाव में? देखिए कुल्हाड़ी तो देखिए पहली बात तो बीजेपी वाले ने उनके गले में ऐसा बांस डाला कि ना ही लील पा रहे थे ना ही उगल पा रहे थे। बताइए कैसे। अब देखिए अगर राम मंदिर जाते तो मुस्लिम वोट बैंक कटता, अगर राम मंदिर नहीं जाएंगे तो बीजेपी वाले चांस मार देंगे कि देखिए हमने निमंत्रण भी दिया उसके बाद आए भी नहीं। तो ये था इनका रणनीति। और 2024 में फिलहाल तो ये नहीं आएंगे क्योंकि देखिए विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष मजबूत नहीं, विपक्ष केवल पहले मजबूत बने और तब 2024 में लड़ाई लड़े। और 2024 में तो बीजेपी ही आ रही है जहां तक अनुमान है। 2029 में लड़ाई लड़े इनके लिए। मैं आपसे एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे 22 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टी रखी गई है और ड्राई डे रखा गया है, नॉन वेज सारी दुकानें बंद रखी गई है, आपको क्या लगता है पूरे देश में भी ऐसा कर देना चाहिए? पूरे देश में होना चाहिए। एक जगह से होने से क्या होता है, रामलला तो सबके थे, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी, ईसाई के भी हैं, सबके हैं। पूरे देश में होना चाहिए बंद। मत बुलाओ ने तो मत बुलाओ, बुलाओ मत। निमंत्रण दिया गया तो जाने से मना कर दिया। कोई फायदा हुआ? अगर नहीं निमंत्रण जाएगा तो भी इनके मुंह फूले रहते हैं और निमंत्रण भेज दो तो और फूले रहते हैं। इनको रामलला से हमारे प्यार नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति और अपनी सीटों से प्यार है और कुछ नहीं। ये तो कह रहे हैं बल्कि मोदी जी को सीटों से प्यार है इसलिए जल्दी जल्दी आधे बने हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। आधे में? भाई एक बात बताओ, 550 साल से हमारा मंदिर रुका हुआ था, फंसा पड़ा था केस में और लोगों ने ले रखा था, उसके पे को सिर्फ मुद्दा चल रहा था, सिर्फ बात चल रही थी, सिर्फ राजनीति चल रही थी। अब इसको जब पूरा करवा दिया है तब तुम बोल रहे हो और रुक जाओ। और कितने साल रुकवाना चाहते हो? और रुकवाना चाहते हो 500-600 साल और रुकवाना चाहते हो तो बता दो और रोक देंगे। इनका ये चाहते हैं कि हम खाली सीट अब में मिलती रहे, काम कुछ ना हो, मुद्दा चलता रहे, काम कुछ ना हो, बस यही चाहते हैं लोगों को। ऐसे इनकार करके 22 तारीख को जाने से इनकार किया, ऐसे सीट मिल जाएगी इन्हें? हाँ क्यों नहीं मिलेगी, मुसलमानों की मिलेगी ना। अच्छा, मुसलमानों की मिलेगी। ये वही तो उनका डर है कि अगर ये चले गए राम मंदिर में तो जो मुसलमानों की थोड़ी बहुत सीट आनी है वो भी नहीं आएगी। अच्छा तो वो भी नहीं आएगी। अच्छा आपसे अंतिम सवाल पूछा जाएंगे, जब 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में ड्राई डे रखा गया है, नॉन वेज सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कोई देश में भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारा देखो हमारे कुछ कांग्रेसी नेता हमारे राम जी को कुछ कांग्रेसी नेता हमारे राम जी को मांसाहारी बता रहे हैं, ठीक है, हमारे सबको पता है हमारे राम जी ने शिवरी के जूठे बेर खाए हैं, ठीक है, राम जी ने शिवरी के जूठे बेर खाए हैं, तो बिल्कुल रखना चाहिए यार, हम बिल्कुल ड्राई डे रखना चाहिए। हम तो वैसे मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ, मैं खुद अयोध्या से हूँ, ठीक है, हम खुद अयोध्या से हैं, तो बिल्कुल रखना चाहिए, पूरे देश में रखना चाहिए।